क्या आपके आसपास भी कुछ ऐसे लोग हैं जो छोटी-छोटी बातों पे गुस्सा हो जाते हैं, हमेशा दूसरों को कंट्रोल करने में लगे रहते हैं, वो अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझते, हमेशा अपने मन की ही चलाने की सोचते हैं। तो अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं तो यह वीडियो आपके काम की है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि वो पर्सनैलिटी कैसी है जो हमेशा दूसरों को कंट्रोल करना चाहती है। जी हाँ, आप इस चैनल पे आए हैं, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो जो पर्सन इस टाइप का है, जो हमेशा गुस्सा करता है, छोटी-छोटी बातों पे चिड़चिड़ाने लगता है, हमेशा नेगेटिविटी से भरा रहता है, वह हमेशा दूसरों में कमियाँ ढूँढता है। अपनी खुद की गलती को का दोष वो दूसरों पे मढ़ देता है। मतलब गलती वो करता है और उसका इल्ज़ाम दूसरों के सिर पे मढ़ देता है, दूसरों को लगा देता है। मतलब ब्लेम वो दूसरों को करता है कि आपने ये गलती की है, जबकि गलती वो खुद ही करा रहता है। और सबसे बड़ी बात, वो इंसान अपनी गलती कभी भी नहीं मानता है। यदि आपके आसपास ऐसा इंसान है तो समझ जाइए कि वो नार्सिसिस्ट पर्सन है। नार्सिसिस्ट पर्सन कैसे होते हैं? वो हमेशा दूसरों को कंट्रोल करना चाहते हैं। वो अपनी मर्ज़ी के आगे किसी की नहीं सुनते हैं, मतलब अपने मन मर्ज़ी का वो चलाते हैं, अपने मन मर्ज़ी का वो काम करते हैं। वो खुद तो वही काम करेंगे जो उनको अच्छा लगेगा, लेकिन दूसरों को वैसा नहीं करने देंगे। मतलब कहने का कि यदि वो कहीं घर से बाहर गए, यदि बहुत समय तक वो बाहर घूम रहे हैं, तो वो तो चाहेंगे कि उनके ऊपर कोई बंधन ना लगे। वो जब मन तब आएँ, जब मन तब जाएँ, जो मन सो करें। लेकिन घर का कोई और इंसान वैसा ना करे। घर का और इंसान पाबंद रहे समय का, समय से जाए और समय से आए। लेकिन उनके ऊपर कोई पाबंदी ना रहे। वो स्वतंत्रता के मालिक हैं, मतलब वो स्वतंत्र रहना चाहते हैं, लेकिन दूसरों को आज़ादी नहीं देना चाहते हैं। यदि ऐसे इंसान आपके आसपास हैं तो वो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के इंसान हैं। मतलब उनके अंदर का जो व्यवहार है वो नार्सिसिस्टिक व्यवहार है। मतलब वो कंट्रोल करना चाहते हैं, हर इंसान को अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं, सभी की ज़िंदगी में वो दखलंदाजी करते हैं। यहाँ तक कि वो घर में जब रहते हैं तो हमेशा डर का माहौल बना रहता है लोगों के अंदर। अगर कोई भी काम करने के लिए कोई स्वतंत्र नहीं रहता है, वो इस तरीके का माहौल घर के अंदर बनाए रहते हैं कि घर के अंदर जितने भी प्राणी होते हैं, घर के अंदर जितने भी इंसान होते हैं, हमेशा डरे और सहमे रहते हैं। यदि उनके पेरेंट्स हैं, यदि कोई इस तरह का लड़का है, कोई इस तरह का इंसान है जो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर से पीड़ित है, मतलब उसका व्यवहार कंट्रोलिंग है, तो उनके पेरेंट्स जो रहते हैं वो भी सहमे रहते हैं। वो सहमे इस बात से रहते हैं कि यह इंसान छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता है और घर का माहौल ख़राब कर देता है, तो जाने दो, इस ऐसा कुछ ना किया जाए जिससे यह गुस्सा हो। तो पेरेंट्स इस वजह से डरते हैं ताकि वो घर का माहौल ख़राब ना करे। और उसके अधीन जो लोग हैं, यदि पति ऐसा है तो पत्नी और बच्चे उसके अधीन हो गए, तो पत्नी और बच्चे तो हमेशा डरते रहते हैं कि मुझसे कोई गलती हो जाएगी तो ये सज़ा देने लगेंगे, मेरे ऊपर चिल्लाने लगेंगे। तो इस तरीके का इंसान, ये नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाला इंसान होता है, ये दूसरों को कंट्रोल करता है। सबसे बड़ी बात ये है कि ये दूसरों के ऊपर एकदम कब्जा करना चाहता है, मतलब सब चीज़ों पर उसके कब्जा करना चाहता है। उसको लगता है कि जो भी काम करता हूँ बस मैं ही करूँ और कोई कुछ ना करे। ऐसे लोगों को किसी दूसरे के दुख सुख से कुछ लेना देना नहीं होता है। अगर यह किसी परेशानी में है, अगर यह किसी तरह से दुखी हैं या यह किसी तरह से बीमार हैं, तो ये तो चाहेंगे कि हर इंसान इनकी तीमारदारी में लगा रहे, इनकी सेवा करता रहे, इनको अटेंशन देता रहे। लेकिन वहीं अगर कोई दूसरा इंसान बीमार हो जाता है या कोई दूसरा इंसान तकलीफ़ में होता है, तो ये उसके तकलीफ़ को नहीं समझते हैं, ये उसके तकलीफ़ को नज़रअंदाज कर देते हैं। इनको दूसरे इंसान से कोई लेना देना नहीं होता है, किसी के दुख तकलीफ़ से कोई लेना देना नहीं होता। इनको सिर्फ़ अपनी की ही परवाह होती है, मतलब ये अपने को ही महत्व अधिक देते हैं। इनके अंदर लगता है कि मैं बहुत काबिल हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं सर्वगुण संपन्न हूँ और जितने भी प्राणी हैं, जितने भी मेरे आस-पास के लोग हैं, सब मेरे अधीन हैं। मान लीजिए ये किसी ओकेज़न पे जाते हैं, किसी उत्सव में जाते हैं, किसी फंक्शन में जाते हैं, अगर वहाँ पर इनको अटेंशन नहीं मिलती है तो ये क्या करेंगे,
जाएंगे, बहुत जल्दी वहाँ से निकलने की सोचेंगे, थोड़ा देर वहाँ रहेंगे और उसके बाद वो वहाँ से निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको वहाँ पे अटेंशन नहीं मिली। ये ऐसे लोग होते हैं, अटेंशन के भूखे होते हैं। मतलब ये कहाँ कहीं भी रहें, इनके सेवा में सब लोग लगे रहें, इनके वाहवाही में लगे सब लोग लगे रहें, इनको अच्छा फील कराते रहें, इनको गुड फील कराते रहें, सब लोग इनकी हर चीज़ में वाहवाही करें। ये ऐसा चाहते हैं, इनको अटेंशन प्रिय होता है। अगर कुछ बोलते हैं तो अगर आपने कुछ जवाब इनकी बातों को दे दिया जो कि इनको नागवार गुजरा, तो ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाएंगे। यहाँ तक कि वो सामान अगर कुछ सामने पड़ा है तो उसको उठा करके पटक भी देंगे, उसको तोड़ फोड़ भी देंगे। इतना इनका गुस्सा तेज होता है, ये अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो ये दूसरों के ऊपर हावी होने के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं। तो जान जाइए, आपके आसपास या आपके परिवार में कोई ऐसा इंसान है तो समझ जाइए कि वो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर से ग्रसित है। और ऐसे इंसान के साथ में कैसे रहा जा सकता है, उनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, आइए इस बात पर भी चर्चा कर ही लेते हैं। तो अगर यह कुछ बोलते हैं तो उस पर आप बिल्कुल भी मत बोलिए, क्योंकि अगर आप बोल देंगे या बोल देंगी तो तुरंत ही ये गुस्सा हो जाएंगे और आपके ऊपर भड़क जाएंगे, तो आपका ही नुकसान हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, अगर यह गुस्सा होते हैं तो उस समय आप बिल्कुल शांत रहें, कोई जवाब न दें, कुछ भी न कहें, बल्कि हो सके तो वहाँ से थोड़ा सा हट ही जाएं। और जब इनका गुस्सा शांत हो जाए तब इनके सामने अपनी बात रखिए, वो भी धीरे धीरे अपनी बात रखिए। पूरी बात को इकट्ठा एक बार में मत बता दीजिए ताकि फिर से गुस्सा ना हो जाए। इनके सामने इनका गुस्सा शांत होने के बाद अपनी बात रखना है, इस बात का हमेशा आपको ध्यान देना है। इनसे बहसबाजी तो बिल्कुल ही ना करें, क्योंकि बहसबाजी करना बहुत ही घातक होता है, क्योंकि ये अपने आगे किसी को कुछ समझते ही नहीं हैं। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, इसका कोई दवा नहीं है, क्योंकि ये कोई बीमारी रोग तो होता नहीं है कि इसका दवा इलाज किया जाए। कोई दवाई नहीं है इसके लिए, कोई मेडिसिन नहीं है। यह बस अवेयरनेस से, खुद की जागरूकता से इसको ठीक किया जा सकता है। जो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर का व्यक्ति, यदि वो खुद ये बात को रियलाइज करे, इस बात को वो समझे कि मेरे अंदर यह पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, तो वो धीरे धीरे इसको ठीक कर सकता है। लेकिन जल्दी यह मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं कि मेरे अंदर ऐसी कुछ कमियां हैं। अगर कोई दूसरा इंसान इनको कहता भी है कि आप थेरेपी ले लीजिए, आप थोड़ा सा चलिए, आपकी काउंसलिंग करा लिया जाए, और जो आपके अंदर यह गुस्सा है या दूसरों के अंदर कमियां ढूंढने की आदत है, दूसरों को ब्लेम करने की आदत है, दूसरों को कंट्रोल करने की आदत है, ये छूट जाएगी, तो ये मानते ही नहीं है, क्योंकि ये अपने आप को तो पूर्ण मानते हैं। इनको तो लगता है मेरे अंदर कोई कमी है ही नहीं, ये स्वीकार ही नहीं करेंगे कि मेरे अंदर कोई कमी है। तो इसीलिए इनको बदलना, इनको चेंज करना बहुत ही मुश्किल होता है। यहाँ तक कि मैंने देखा है कि 50, 60, 70, 80 साल के बूढ़े भी हो जाएंगे तो भी ये लोग कभी भी अपना स्वभाव नहीं बदलते हैं, वो जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। इनके साथ में रहने वाले इंसान बहुत संभल संभल के रहते हैं, क्योंकि इनके साथ ज़िंदगी जीना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, बहुत ही दुष्कर होता है, क्योंकि ये हमेशा तो दूसरों को दोष देंगे, दूसरों को नीचा दिखाएंगे, दूसरों को ब्लेम करेंगे, तो कोई इंसान इनके साथ में खुश कैसे रह सकता है। इनके साथ में रहने वाला इंसान हमेशा दुखी ही रहता है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर ये कुछ बोल रहे हैं तो आपको बोलना नहीं है, इनसे कोई बहसबाजी नहीं करना है। अगर ये कुछ कह रहे हैं तो वहाँ से थोड़ा सा हट जाइए। अब इनका गुस्सा शांत जब हो जाए तब जा कर के इनके सामने अपनी बातें धीरे धीरे रखिए। सबसे ज़्यादा कठिनाई इनकी पत्नी को होता है, जो अगर पति है तो पत्नी को, और पत्नी है तो पति को दिक्कत होती है, क्योंकि ये हमेशा क्रोधित रहते हैं, हमेशा गुस्सा में रहते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पर बहसबाजी और बात का बतंगड़ बना देते हैं, इसलिए घर का माहौल हमेशा बोझिल सा रहता है। इनके साथ में रहने वाले इंसान हमेशा दुखी रहते हैं। लेकिन जो इंसान समय पर इनको समझ जाए कि इनके अंदर ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, तभी तो इनके साथ रहा जा सकता है। तो चलिए, आज के वीडियो में हमने जाना कि नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या होता है और इनके साथ में कैसे रहा जा सकता है। अगली वीडियो में कुछ अन्य बातों के साथ में, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।